बच्चा आप कबीर को लेकर के नहीं आई? कबीर गुड है? भूल गई थी। कबीर गुड है या बैड है? बैड। और आप? गुड। हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज में आपका स्वागत है। स्वागत कर रहा हूं मैं अहमदाबाद से। आपने अगर मेरे पिछले 2-3 व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं गुजरात ट्रिप पर आया हूं। आज अहमदाबाद में हमारा तीसरा दिन है। सामने जो आपको दिख रहा है, थोड़ा जूम करता हूं, ये है मोटेरा स्टेडियम। ये मोटेरा एरिया है और अब इसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी आप कह सकते हैं। नाम बदल गया है और ये अब हो गया है वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिकेट स्टेडियम। सीट वाइज 101,25,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला स्टेडियम है। यहाँ पर कुछ दिनों पहले ऐसी खबर थी कि यहाँ पर गवर्नमेंट आगे फ्यूचर प्लान कर रही है, बड़े गेम्स कराने की प्लानिंग, कॉमनवेल्थ गेम लाइक एशियन गेम्स। ऐसा सुनने में भी आया था कि यहाँ पर जो भी लैंड है उसको अभी भी गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी ज़्यादा डेवलप करने की, और सेल करने की लैंड है जो लैंड एक्वायर करेगी और बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट और स्टेडियम्स भी बनवाएगी। जो भी लाइक अदर्स गेम होते हैं उनको भी एक नियर बाई एरिया में सारे गेम्स कराए जा सकेंगे। लाइक दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो एक खेल ग्राउंड डेवलप किया गया था, उसी की तर्ज पर यहाँ भी एक कुछ इस तरह का योजना बनाने की है। कल रिवर फ्रंट से आए तो इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, 12 बज गए थे, तो वीडियो एडिट नहीं किया है। वीडियो एडिट कर रहे हैं, सुबह के 9 बज गए हैं और एक फेज में नाश्ता हो चुका है। ये फेज 2 का नाश्ता है। मेरी साइकिल कह रही है साइड। नीरे नीरे नीरे। अरे वाह भाई, और ये कबीर हमारा झूला झूल रहा है। 1 बज गए हैं और अब लंच प्रसाद लेते हैं और लंच प्रसाद के बाद में कहीं चल रहे हैं घूमने। Yes, we are going Science City. Come join us. आप मत बुलाओ नहीं तो पूरा अहमदाबाद आ जाएगा। थोड़ा लेट हो गया, 1:30 बज गए हैं। साइंस सिटी जा रहे हैं, जितना हो पाएगा घूमेंगे। ₹1 डोनेट किया। साइंस सिटी में बहुत भीड़ रहती है टिकट लेने के लिए, तो ऑनलाइन टिकट बुक करके आने से टाइम बचता है। एंट्री टिकट लेना पड़ता है पहले, जो कि 50 रुपीज़ पर पर्सन है, और पार्किंग का भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। इसके बाद अंदर रोबोटिक और एक्वेटिक है, तो हमने एक्वेटिक का ही टिकट लिया है क्योंकि 3-4 घंटे के लिए ही हम आए हैं, तो मछलियों का संसार देखेंगे। एक्वेटिक के लिए कहाँ जाना होगा मैडम? अच्छा, तो अगर आपके पास सिर्फ एंट्री टिकट है तो जैसे ये हॉल ऑफ स्पेस है, यहाँ आप जा सकते हैं। ऐसी भी कुछ चीज़ें होंगी, बट अभी हम जा रहे हैं एक्वेटिक में। हमारे जैसे कई लोग ऐसे मिले जो ढूंढ रहे हैं कि एक्वेटिक कहाँ है, रोबोटिक कहाँ है, तो डायरेक्शन अगर प्रॉपर मेंशन होता तो उससे ज़्यादा सुविधा हो सकती थी। मैं 2005 में या 2004 में यहाँ पर आया था साइंस सिटी, तब ये नई बनी थी, और अब तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका विस्तार हो गया है और बहुत ही शानदार बन गई है। साइंस सिटी बहुत बड़े एरिया में है, इसलिए अगर आप पैदल चल के नहीं थकना चाहते हैं तो यहाँ पर ये साइकिल्स भी हैं। फाइनली आ गए हैं एक्वेटिक और यहाँ जाना है। अब यहाँ पर धूप का चक्कर ख़त्म हो जाएगा, गर्मी से निजात मिल जाएगी। कबीर के स्कूल में फ़िश का एक चैप्टर हो चुका है, तो उसे बहुत सारी मछलियों के नाम आते हैं, तो अभी आकर के मुझको बताया स्टिंगरे। इसमें देखिए कितनी लंबी पूँछ है, इसकी पंख है और ये लंबी सी पूँछ है। दीवार पे जो काई लगी हुई है वो ब्रश से काई छुटा रहे हैं। इन्हें देख करके मुझे जो मैंने केरला जब मैं गया था तो कोवलम में मैंने स्कूबा डाइविंग की थी वो याद आ गए। दिन मैंने व्लॉग भी बनाया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा। कबीर, कैसा लगा आपको यहाँ आकर के?
और वो टनल जब हम ग्राउंड फ्लोर में थे तो यहाँ से गए थे। कबीर खड़ा हो जा। श्वेता मीरा ने ब्रिज बना दिया है अपने हाथ से, नीचे से निकल रही है। क्या बेटा मजा आया आपको? कैसी जगह है? अब एंड कलर ओके प्ले करिए। ये देखिए अब ये जाएगी और वो देखिए वहां जाएगी, वो गई। इसमें पैडल मारना है और जितने फोर्स से पैडल मारेंगे फिर ये बॉल है ये ऊपर जाती है। देखिए जब अर्थक्वेक आता है ना तो ऐसे बिल्डिंग्स गिरती हैं, ऐसे हिलती हैं। फ्लेमिंगो के सामने वाली बटन पुश करेंगे तो वो देखिए लाइट अप हो गया फ्लेमिंगो। वेरी बिग है ये, ऐसे पुश करते हैं कि हमारी तरफ आता है ये। प्लैनेट अर्थ बहुत बड़ा है, 3 स्टोरी में है और पूरा तो नहीं घूमा, पूरा घूमने में 3-4 घंटे लग चाहिए इसको। और ये पूरा साइंस सिटी तो सुबह से शाम तक में भी नहीं होगा और अपने को पूरा करना भी नहीं था क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो हमने हाफ डे का ही रखा था। तो अब बज गए हैं 5, थोड़ा बहुत और देखते हैं फिर चलते हैं घर। ये जिन्होंने ऑनलाइन टिकट नहीं लिए हैं ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पर टिकट्स मिल रहे हैं, लंबी लंबी लाइन्स हैं और हम भी एक लाइन में लगे हैं। ये लाइन है पेट पूजा के लिए। ये मिली है बैठने की जगह, आ जाओ। अब यहाँ पर होगा रेस्ट छाँव में। बड़ों की एनर्जी डाउन हो गई है और बच्चे अभी भी कबीर और ध्रुविका खेल कूद में लगे हैं और हम लोग छाया पकड़ करके बैठ गए हैं। इस गार्डन में एंटर करते ही एक बहुत विशालकाय डायनासोर। मेरा बंदर जा रहा है दूसरे, नहीं मार दे। वो डिवोर्स तक पहुंच जाए तो शी इज सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड, फ्रीडम फॉर इंडिपेंडेंस। आ गए हैं हम इस्कॉन मंदिर SG हाईवे। और श्वेता जी का बहुत मन था कि मैं इस्कॉन मंदिर आऊँ क्योंकि इस्कॉन की बातें मैं बहुत सारी इनको बताता रहता था, तो इनका मन था कि मैं भी चलूँगी। मैं यहाँ सैकड़ों बार आया हूँ और बहुत सारी बातें इनको बताता हूँ, तो मुझसे ज़्यादा ये इमोशनल लग रही हैं यहाँ आकर के। और ये हमारा भैया सो रहा है, वहीं चल करके बैठेंगे जहाँ बैठते थे हमेशा, यहाँ बैठता था। अब यहाँ पर चेयर पड़ी हुई हैं। यहाँ बैठने का एक सुख ये है कि तीनों मंदिरों के दर्शन होते हैं। देखिए बहुत सारी ट्रैफिक लगी है। सानंद रोड। बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज नहीं आई है और सोया चाप आ गया है इन दीदी के लिए, इनके लिए और मेरे लिए। और चाय, पुदीना चाय ऑर्डर की है। श्वेता जी के लिए फर्स्ट टाइम होगा पुदीना चाय। ये कितना रख देते हैं। फ्रेंच फ्राइज भी आ गई है। ये जरा जाओ। श्वेता जी पहली बार पुदीना चाय पीती हुई और अभी भी इन्होंने कबीर जी को 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए हैं, तो पुदीना चाय इनकी टेस्ट खराब हो गया है। 7:30 बज गए हैं और अब घर आ गए हैं। 9 बज गए हैं और अब हमारा डिनर प्रसादम हो रहा है और आज रात की ट्रेन भी है। और मैंने लेट से खाना खाया है। हाँ, कबीर ने खाना खा लिया है और मेरा खाना भी स्टार्ट हुआ है। नहीं, मैंने लेट से खाया है खाना। ओके। और 10:30 बजे हमारी ट्रेन है, द्वारका जी जा रहे हैं, तो बस ये डिनर प्रसाद हम कंप्लीट करते हैं और इसके बाद में टैक्सी बुला करके निकलते हैं स्टेशन के लिए। सारा रूम चेक कर लिया और इस रूम में 3 दिन रहे, विदा करने का टाइम आ गया है, तो चलते हैं स्टेशन।
10:10 है और 10:15 का राइट टाइम है। ट्रेन राइट टाइम है हमारी बनारस ओखा एक्सप्रेस। बनारस से चल करके वाया कानपुर, कोटा, वडोदरा होते हुए यहाँ अहमदाबाद आती है और ओखा तक जाती है। हमें इसलिए द्वारका उतरना है। सुबह 6 बजे पहुँच जाएगी। एक छोटा सा सफ़र है, करीबन 7.5 घंटे का। तो कल दर्शन करेंगे द्वारकाधीश जी महाराज के, आपको भी कराएंगे। तो ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है, जिसको यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। मीरा जी हमारे सो गए हैं और कबीर जी ट्रेन के इंतजार में खड़े हैं।